अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के मुतालिक एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो पहले आप लोगों को लेक्चर्स दिए हैं, डिलीवर किए हैं टॉपिक्स, वो मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, तो आप लोगों ने उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप मेरे चैनल HNFO Lab पे जाके देख सकते हैं, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड टू वर्क एज ग्राफिक डिज़ाइनर इन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो अपना आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, मार्केट प्लेस में जो असाइनमेंट्स होती हैं वो कैसी होती हैं। तो इसमें एडवर्टाइजिंग मटेरियल होता है, ठीक है, सोशल मीडिया के मुतालिक मटेरियल होता है, जैसे अवेयरनेस। फिर इसके अलावा प्रोडक्ट सर्विसेज होती है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स होती हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस में वो लोगो डिज़ाइनिंग की होती है। उसके बाद फिर आ जाती है स्टेशनरी असाइनमेंट्स आ जाती हैं, पोस्टर डिज़ाइनिंग आ जाती है, बिल बोर्ड शेप साइंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीमर्स आ जाते हैं, इस तरह के असाइनमेंट्स आ जाते हैं। फिर उसके अलावा वेबसाइट से रिलेटेड भी असाइनमेंट्स इसमें आ जाती हैं, जैसा कि वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट इंटरफेस, उसको हमने कैसे डिज़ाइन करना है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। फिर इनविटेशन कार्ड आ जाते हैं, विजिटिंग कार्ड आ जाते हैं। इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे एज आ असाइनमेंट अवेलेबल होती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लोगो डिज़ाइनिंग है। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक शुरू करें तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल HNFO Lab ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड टू वर्क GD में ग्राफिक डिज़ाइनर इन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ऑनलाइन मार्केट प्लेस तो इसमें दो तरह की स्किल्स आ जाती हैं। सबसे पहले इसमें आ जाती है टेक्निकल स्किल्स और फिर आ जाती है प्रोफेशनल स्किल। मेजर स्किल्स यही दो इसमें आ जाती हैं। अब टेक्निकल स्किल्स में कितनी आगे आ जाती हैं फर्दर, वो 4 आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है टोपोग्राफी, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर स्किल। अब हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं। इन सब में जो इम्पोर्टेंट है वो है टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी क्या है ये हमने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब इधर अगेन आ गया टॉपिक तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं इसका। तो टोपोग्राफी में आ जाती है हमारा, कह लें कि हमने टेक्स्ट जो हमारा होता है वो टोपोग्राफी में आ जाता है। क्या हमने उस टेक्स्ट को हैंडल कैसे करना है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसका कह लें कि स्टाइल कैसा है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ कैसा है, फ़ॉन्ट कौन सा है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है टोपोग्राफी में। उसके बाद फ़ोटोग्राफी आ जाती है, वो तो सब लोगों को पता है कि पिक्चर्स वगैरह फ़ोटोग्राफी में आ जाती हैं। तो वो भी हम यही देखेंगे, हमने डिज़ाइन बनाना है उसमें हमने फ़ोटोग्राफी मतलब कौन सा ऐसी पिक्चर है जो हमने यूज़ करनी है जो हमारे रिक्वायरमेंट के रिक्वायरमेंट से रिलेट करती है, ये चीज़ आ जाएगी उसमें। फिर हम ये देखेंगे कि हमने उसको एडजस्ट कैसे करना है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, ओवर तो नहीं लगती, ये सारी चीज़ें जो है ना वो फ़ोटोग्राफी में आ जाएंगी। थर्ड वन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन में क्या है, इलस्ट्रेशन में बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें स्केचिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो इलस्ट्रेशन में आ जाती है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर स्किल,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो हमें सॉफ्टवेयर के हर चीज़ का पता होना चाहिए कि ये कैसे इस्तेमाल करनी है, इसका तरीका क्या है, हमने क्यों करनी है, कब करनी है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी प्रोफेशनल स्किल है। प्रोफेशनल स्किल में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, उसमें आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है, फिर उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, फिर एनालिटिकल थिंकिंग आ जाती है, टाइम आ जाता है, एफिशिएंसी एंड अपडेट आ जाती है, क्वालिटी इंश्योरेंस आ जाती है। अब क्वालिटी इंश्योरेंस आ जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। ये सारी ही प्रोफेशनल स्किल्स जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। वो हम देखते हैं कैसे इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कैसे कि हमने जब किसी से असाइनमेंट लेनी है तो हमें वे ऑफ कम्युनिकेशन आना चाहिए कि हमने कैसे उससे बात करनी है कि वो हमें अपना जो प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, वो हमें दे दे। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की सलाहियत, लोगों से हट के, दूसरे से हट के, कि आप उसे ऐसा डिज़ाइन बना के दें कि वो आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाए, कि वो किसी और के पास ना जाए, वो फिर आपके पास ही जाए। एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग मीन्स एनालाइजिंग, हमने उसको तजिया करना है। अगर कोई डिज़ाइन उसने कहा है या उसने कोई बात हमें की है कि इस तरह का बनाना है तो हमने उसके मतलब सोच विचार करनी है। फिर टाइम इसमें कैसे जो है ना वो एक प्रोफेशनल स्किल में आता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। टाइम इम्पोर्टेंट है कि हमने अगर एक क्लाइंट को टाइम दिया है तो मतलब उसने हमें असाइनमेंट दिया, हमने उसे टाइम दिया है 2 दिन का, तो कोशिश ये करें कि एज सुन एज पॉसिबल अगर आप उसको करके दे सकते हैं तो ये तो अच्छी बात है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप लेट करके देंगे तो इससे आपका एक तो क्लाइंट जो है वो आपका क्लाइंट कह लें कि दूर हो जाएगा, वो आपसे नेक्स्ट टाइम काम नहीं करवाएगा। दूसरा आपकी रेटिंग गिर जाएगी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो आपने टाइम दिया है उससे पहले ही काम करके उसे दे दें। और एफिशिएंसी एंड अपडेट के साथ मतलब इसमें आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एफिशिएंटली पूरे टाइम के साथ आपने इसको करना है ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। और वही बात कि आपने उसके साथ कम्युनिकेट ऐसे करना है कि वो दोबारा भी आपके पास ही आए। और इसमें लास्ट वन क्वालिटी, कि आपने जो काम करना है वो क्वालिटी बेस पे करना है, नॉट क्वांटिटी बेस। क्वालिटी बेस पे आप काम करेंगे तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगे, लेकिन ये कि अगर आपने क्वालिटी बेस पे काम किया तो वो क्लाइंट आपका जिसका प्रोजेक्ट जिसने आपको दिया है वो नेक्स्ट टाइम भी आपसे ही काम करवाएगा, ना कि वो दूसरे के पास जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन स्किल और क्वालिटी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन सब स्किल्स, हमने बात कर ली स्किल्स की, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने जो डिज़ाइन बनाना है, इसलिए मैंने इसकी बात की थी कि क्वालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम क्वालिटी पे समझौता नहीं करते, अच्छा काम करके देते हैं और अच्छे तरीके से उससे बात करते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी वो आपसे ही काम करवाएगा, ना कि वो किसी और को प्रोजेक्ट देगा। इसीलिए ये कम्युनिकेशन स्किल और प्रोफेशनल स्किल्स के साथ हमने जो डिज़ाइन है ना वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कैसा चाहता है, हमने उसकी बात सुननी है और उसने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं हमने उसके मुताबिक उसे डिज़ाइन बना के देने, ना कि अपनी थिंकिंग के मुताबिक बना के देने। तो ये चीज़ें आज के लेक्चर में बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर मैंने आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर आनी चाहिए। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।